एक महात्मा जी बैठे हैं नदी किनारे, वो नदी नहीं पार कर रहे, पहाड़ी नदी है। सुबह जाकर बैठ जाते हैं। गांव वालों ने पूछा, महात्मा जी आप नदी क्यों नहीं पार करते? सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। महात्मा जी नदी नहीं पार कर रहे, बैठे हैं नदी के किनारे। कहते हैं जब नदी बहनी बंद हो जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, जब नदी में जल का प्रवाह बंद हो जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा, तब मैं नदी पार करूंगा। गांव वाले कहते हैं कि महात्मा जी ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती जा रही है। आपको इसी नदी में तैर कर पार होना है। ये नदी रुकने वाली नहीं, संसार कहां रुकने वाला है। महात्मा जी भी यही कहते हैं, मैं भी तो यही कहता हूं कि ये नदी नहीं रुकने वाली है, ये संसार नहीं रुकने वाला है, ये भोग नहीं रुकने वाले हैं, ये संसार तो चलता ही रहता है, चल ही रहा है। आप कब पार होगे, आप कब भजन करोगे, आप कब साधना करोगे? कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी मेरे जीवन में बड़ा उथल पुथल है। किसके जीवन में उथल पुथल नहीं है? किसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना है? कम ज्यादा सबके साथ है। छोड़ देंगे साधना, अभी बाद में करूंगा। मुहूर्त निकालना है क्या? एक साधक बैठता है साधना में, और साधक तो बैठता ही है, वो टाल तो सकता नहीं, तो फिर वो साधक कैसा? अभी तो ऐसा चल रहा है, बाद में करेंगे साधना, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। तो साधक बैठता है, वो टाल नहीं सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, वो साधना नहीं छोड़ सकता है। साधक युद्ध करता है। मैं बराबर कहता रहता हूं, जहां युद्ध में धर्म है, जहां युद्ध में धर्म है, और जहां धर्म में युद्ध है, वही भारत है, वही भारत है, वही भारत है। हम बैठते हैं साधना में, तो युद्ध शुरू हो गया कि नहीं? हो गया शुरू कि नहीं युद्ध? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जिस क्रिया को हमने सीखा है, बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करना। तो साधना के लिए उत्साह, धैर्य आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। तो भागता है प्रारंभ में इधर उधर, कुछ क्षण के लिए भी केंद्रित होना शुरू हो गया, हो जाता है,
हो रहा है और एक साधक की चेतना केंद्रित होगी, ऐसा सदगुरु का प्रसाद है, ऐसा विहंगम योग का ज्ञान है। तो साधना में धैर्य की भी आवश्यकता है, उत्साह की भी आवश्यकता है। ये साधना के सहायक तत्व हैं। बाधक तत्व भी बहुत हैं, जैसे सहायक हैं वैसे बाधक तत्व भी हैं। योग दर्शन में महर्षि ने कहा कि 9 विक्षेप हैं। बहुत विशद विवेचन है इसका। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, लब्ध भूमि, अनवस्थित्व। तो चल रहा है युद्ध, विचारों का युद्ध चल रहा है। कोई भी विचार आए और हमें प्रताड़ित करके चला जाए, हम विचारों के दास हैं क्या? तो बाहर जा रही शक्ति को, बिखर रही शक्ति को केंद्रित करने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास छूटे ना, उस अभ्यास से हम दूर ना जाएं। कैसी भी परिस्थिति हो, एक साधक कभी भी सेवा, सत्संग और साधना से दूर नहीं जाता, साधना से दूर नहीं जाता, क्योंकि जानता है कि आत्मा का कल्याण छिपा है इसमें। हम तो योद्धा हैं, हम तो वीर हैं, हम पराक्रमी हैं, हम साधक हैं, हम विहंगम योगी हैं। संसार के सुखों और दुखों से हमारी साधना प्रभावित नहीं होने वाली है, सत्संग से दूर नहीं जा सकते। और सेवा तो हमारे जीवन का अंग है, सेवा तो हमारे जीवन का अंग ही है साहब।